हेलो एवरीवन। जब हम इतिहास की तैयारी करना शुरू करते हैं तो किसी भी साम्राज्य को या शासक या उसके शासनकाल को पढ़ते समय हमें कुछ चीज़ें याद रखनी ज़रूरी होती हैं। वो ये है कि उसके शासन में अर्थव्यवस्था का जो पार्ट है उसमें से कर कर व्यवस्था कैसी थी, बाज़ार व्यवस्था कैसी थी, उस बाज़ार व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारियों के नाम क्या थे, उस समय वो क्या कहलाए जाते थे, कृषि किस प्रकार से होती थी, मुद्रा उसमें कौन सी चलती थी। ठीक है। प्रत्येक शासक किसी न किसी संगीत कला का या फिर चित्रकला का प्रेमी होता था। तो वो कौन सी कला का प्रेमी था, साहित्य और साहित्यकार क्या क्या थे, स्थापत्य कला उसके शासनकाल में कौन कौन सी विकसित हुई, मंदिर बने या कौन सी शैली का निर्माण हुआ, ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी होती हैं। उसके समकालीन राजा कौन कौन से थे, अगर उनसे कोई महत्वपूर्ण संधि या युद्ध हुआ है उसको याद रखना होता है। और उस शासक के राजा के क्रम क्रम याद रखने होते हैं और महत्वपूर्ण कार्य याद रखने होते हैं। ये चीज़ें 8-10 पॉइंट आप किसी भी साम्राज्य को पढ़ने से पहले या पढ़ते वक्त याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है चीज़ों को तैयार करने में। इतना देखने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो प्राचीन भारत से हैं, यहाँ से हमें जो तैयार करने ही हैं। पहला टॉपिक जो तैयार करना है हमें वो है पाषाण काल। पाषाण काल में साक्ष्य मिलने का स्थान आदि से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है सैंधव सभ्यता का। सैंधव सभ्यता में खोजकर्ता कौन सी धातु कहाँ से आती थी, ये सब कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये नदी और उसके किनारे बसे हुए नगर आदि। ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा वैदिक काल का। वैदिक काल में नदियों के प्राचीन नाम, ऋग्वेद के मंडल, उसके रचयिता आदि और वहाँ से शब्दावली आदि पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब तक का है इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। ठीक है। पांचवा टॉपिक लेंगे हम महाजनपद काल से। महाजनपद काल को हम तैयार करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है। यहाँ से महाजनपदों की राजधानियाँ या फिर महाजनपदों का जो क्षेत्र था वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य हम तैयार करेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद में गुप्त साम्राज्य। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल था ये। यहाँ की मुद्रा और स्थापत्य कला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना बेहद आवश्यक है। आठवां टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत के राज्य, जो कि चोल, चालुक्य, पल्लव, संगम आदि से। यहाँ का साहित्य या फिर स्थापत्य कला से क्वेश्चन बनता है और ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और इसके बाद में हम प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, साहित्य और साहित्यकार को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी हमारा एक न एक रहता ही है। इन 9 पार्ट्स में डिवाइड करके हम प्राचीन भारत को तैयार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन इसमें लेने हैं हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो क्वेश्चन बनता है कि भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, किसने किया, कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, साहित्य और स्थापत्य कला आदि से क्वेश्चन आता है। कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य भी बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चौथा टॉपिक रहेगा हमारा मुगल काल। मुगल काल से क्वेश्चन बनता है कला, साहित्य, साहित्यकार, शासन प्रशासन आदि से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक रहता है अक्सर। सिख संप्रदाय से क्रम पूछा जाता है। मृत्यु, किसने किसको फांसी दी, तख्त, अकाल तख्त की स्थापना, ग्रंथ आदि, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मराठा राज्य से एक नया क्वेश्चन रहता है, या तो संधि से रहेगा या फिर किले किसने कितने हारे, ये सबसे रहता है। और यहाँ से कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है इनका, मराठा राजाओं का। इसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन, जो कम कम समय के लिए राजा बाद में बने थे, या फिर कौन सा राजा क्या कहलाता था, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। यहाँ तक करने के बाद हमारा मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद में मध्यकालीन भारत यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इतना करने के बाद में ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने ही हैं हर हालत में। चलिए अब बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करने के क्रम में सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यहाँ से क्वेश्चन रहता है। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब आदि से एक क्वेश्चन रहता है। तीसरा है हमारा अंग्रेज गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर या उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट कार्य। ठीक है। 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन रहता है। अच्छा, नीति आई है, यहाँ से क्वेश्चन एक रहने की ज़्यादा संभावना है। प्रेस का विकास से क्वेश्चन कभी कभी रहता है। सामाजिक और धार्मिक सुधार से रहता है। सातवां टॉपिक है हमारा कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं और संस्थापक। यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है यहाँ से, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये जाना है हमारा पूरा। स्वतंत्रता संग्राम पूरा कंप्लीट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्टार्ट करके और आज़ादी तक।
ये पूरा, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ा जाए। इसके बाद में हमारा पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें, लेखक आदि, यहाँ तक हमारा हो जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कवर। ठीक है, इतना तो ये पूरा पार्ट हमें याद करना ही है, तैयार करना है इसको बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये थे इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको तैयार करने ही हैं। और देखिए लूसेंट आप हर किसी व्यक्ति के पास होगी, तो उसके इतिहास के जो लास्ट में 7-8 पेज हैं वहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन तक बनते हैं, उनको आप पूरा अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, कई क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।